ये है हमारा प्यारा देश इंडिया। अगर हम भारत के पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो ये अराउंड 130 टू 140 करोड़ है। भारत वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। अगर हम लोग भारत के कैटेगरी के बारे में बात करें एज पर द इनकम, तो अपर क्लास सिर्फ 1% है, अपर मिडिल क्लास 16%, मिडिल क्लास 50% एंड 30% के आसपास लोअर क्लास है ना। हम लोग यहाँ मेनली बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर क्लास फैमिलीज के बारे में। मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों का एक फिक्स रूटीन होता है, लाइक सुबह जल्दी जल्दी उठ के कुछ एक्सरसाइज करना, कोई लोग जिम जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने काम पे जाना, कोई ऑफिस जाते हैं, किसी का कुछ खुद का एक बिजनेस होता है, दिन भर में क्या काम करना है उसके लिए मीटिंग्स करना, क्लाइंट से डिस्कशन करना, 9 to 7 अपना काम करना, शाम को घर आके अपने फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कुछ टाइम बच गया तो इंटरटेनमेंट्स लाइक एज ए न्यूज़ मूवीज देख के सो जाना। हर मिडिल क्लास आदमी का एक वीकेंड टू डू लिस्ट होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो वर्किंग डे के दिन नहीं हो पाते हैं, लोग प्लान करते हैं उसको वीकेंड या नेक्स्ट हॉलीडे के दिन किया जाएगा, लाइक कपड़े वॉश करने हो, कुछ बेसिक सा चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना हो, अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ शॉपिंग करने हो, अपने बच्चों को लोग के लिए शॉपिंग मॉल जाना, पेरेंट्स के लिए कुछ मेडिसिन लाने हो, किसी दोस्त या अंकल आंटी से मिलना हो, या किसी गेस्ट को अपने घर में इनवाइट करना हो, बेसिक से नीड्स लाइक एज अ वेजिटेबल फ्रूट्स की शॉपिंग करनी हो। पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने वीकेंड के सारे कामों को कंप्लीट कर पाते हैं। लोगों का कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। उसमें से एक थे कबीर बिश्वास। उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम था, कभी लॉन्ड्री मिस हो जाती थी तो कभी मेडिसिन लाने। कबीर ने सोचा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा है या बाकी लोगों का भी है। इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे दोस्तों से बात किया और जो रिजल्ट थे वो काफी शॉकिंग थे। उन्हें ये पता चला कि लोग ट्रैफिक, ऑफिस आवर्स और काम के बीच में इतना बिजी है कि लोग अपने बेसिक नीड वाले कुछ कुछ काम को कर ही नहीं कर पा रहे हैं, और कोई लोग तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। फिर कबीर बिश्वास ने सोचा, काश कोई ऐसी ऐप या सर्विस होती जिसे मैं रिक्वेस्ट भेजता और वो सर्विस मेरा काम कर देता। लाइक मुझे बहुत ही तेज हेडेक हो रही है और मुझे 4 क्रोसिन या पैरासीटामोल की मेडिसिन चाहिए, वो मेडिकल शॉप जाए और मेरे लिए ला दे। घर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल छूट गया है, उस फाइल को घर से ऑफिस ला दे। कबीर विश्वास ने अपने आइडिया का एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। 2014 में कबीर ने बेंगलोर में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। स्टार्टिंग में उस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 3 कस्टमर्स थे। सर्विस एकदम सिंपल था, आपको अपना रिक्वेस्ट भेजना था विथ डिटेल्स और कबीर विश्वास वो काम कर देते। उसके बदले एक मिनिमल कमीशन चार्ज किए जाते थे। धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 4 महीने में ही 10,000 से ज्यादा लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए। कबीर विश्वास खुद सुबह 4 बजे से रात को 2 बजे तक काम करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप में इतने मेंबर्स हो गए कि उनका मैनुअल ऑपरेशंस करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। 2014 में कबीर विश्वास अपने 3 दोस्तों अंकुर अग्रवाल, दालवीर शूरी और मुकुंद झा के साथ मिलकर पूरी सिस्टम को ऑटोमेट और चैनलाइज कर दिया। उन्होंने एक प्रोडक्ट डिलीवरी स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम था डनजो। डनजो बैंगलोर से स्टार्ट हुआ विथ अ वेरी मिनिमल सर्विस। लाइक अगर आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मंगवाने हो, अपने लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए मेडिसिन मंगवाने हो, किसी को कुछ गिफ्ट्स या फ्लावर भिजवाने हो, चिकन या मटन शॉप से मीट मंगवाने हो। बैंगलोर शहर हमेशा से ही ट्रैफिक के लिए फेमस रहा है। लोगों के एवरेज 2 से 3 घंटे ऑफिस आने और जाने में चले जाते हैं। अगर आपको बैंगलोर जैसे शहर में कुछ छोटा से छोटा सामान खरीदने जाना है, आपको 1 या 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में डंजो जैसी ऐप आके लोगों के लाइफ को कंफर्टेबल बना रही थी। डंजो के यूनिक सर्विस के कारण डंजो बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। मार्च 2016 में डंजो को मिला पहला इन्वेस्टमेंट $650,000 का। दिसंबर 2017 में डंजो को गूगल से $12 मिलियन का फंडिंग मिला। इन्वेस्टमेंट के बाद डंजो अपने स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगा। इसके लिए डंजो ने अलग अलग एनजीओ से पार्ट टाइम डिलीवरी पार्टनर्स के लिए स्टूडेंट्स को हायर करना स्टार्ट किया। डंजो का कोट्स एकदम सिंपल था, एनीथिंग एनी टाइम
होम डिलीवरी। डंजो का ग्रो और स्ट्रगल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। डंजो ने 2015 में सिर्फ 70 ऑर्डर पर डे कंप्लीट किया था। 2016 में वो बढ़ के 500 ऑर्डर पर डे हुआ। 2018 में डंजो ने हर दिन 3000 ऑर्डर का डिलीवरी दिया और 2020 में हर दिन वो 20,000 ऑर्डर पर डे करता था। आज डंजो 8 सिटीज़ में एक्टिव है। डंजो के पास 10,000 से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स और 5 मिलियन यूज़र है। डंजो बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, जयपुर, मुंबई और हैदराबाद में एक्टिव है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि डंजो पैसे कमाती कैसे है, डंजो का एक्चुअल बिजनेस मॉडल है कहाँ। तो इसमें से जो सबसे पहला है वो है कमीशन रेट। डंजो अपने पार्टनर स्टोर से 15 से 30% का कमीशन चार्ज करती है। आप जब डंजो से कभी भी कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो डंजो पार्टनर हमेशा वही सारे स्टोर से परचेज करेगी जो डंजो के नेटवर्क में होते हैं। दूसरा है डिलीवरी चार्ज। डंजो कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लेती है। ये 10 रुपये से लेकर 60 रुपये तक हो सकता है एज पर द डिस्टेंस। तीसरा है डिमांडिंग प्राइस। हर B2C कंपनी डिमांड वर्सेस सप्लाई चेन पे चलती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब बारिश होती है या पीक आवर्स में कैब्स लाइक ओला या उबर के प्राइस बढ़ जाते हैं, वैसा डंजो में भी होता है। अगर बारिश हो रही हो या पीक आवर्स हो तो सर्विस चार्ज बढ़ जाती है। इनका फोर्थ और सबसे इंटरेस्टिंग रेवेन्यू मॉडल है कुछ भी रिक्वेस्ट। आप घर में जैकेट भूल गए हो, डंजो आपका जैकेट ला देगा विथ अ वेरी मिनिमल सर्विस चार्ज। आपके पेरेंट्स या कोई फैमिली मेंबर्स आपके घर आए हैं, आप ऑफिस में हो, डंजो आपके कीज को आपके ऑफिस से घर तक पहुंचा देगा। कोई स्पॉट पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आपको कंस्ट्रक्शन का अपडेट लेना है बट आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस में हो, डंजो आपके कंस्ट्रक्शन स्पॉट में जाएगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो बना के आपको सेंड कर देगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है डंजो के बारे में। डंजो ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1 रुपये कमाने के लिए 219 रुपये खर्चा किया था। उस टाइम पे डंजो ने स्टार्टिंग में बहुत सारे डिस्काउंट दिए, कमीशंस दिए, एडवर्टाइजमेंट में कैश बर्न किया। फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये कम होकर 19 रुपये हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में डंजो ने 1 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 5 रुपये 75 पैसे खर्चा किया। अभी डंजो एक लॉस मेकिंग कंपनी है बट इनका विजन इतना बड़ा है कि 3 से 4 साल में डंजो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी। अगर आप सभी डंजो के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, इसमें गूगल और रिलायंस की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। रिलायंस ने इस साल $24 मिलियन इन्वेस्ट किया है। डंजो के ऐसे क्या फ्यूचर प्लान है जो उन्हें लॉस मेकिंग कंपनी से उन्हें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना देगा। डंजो के जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी रियलिस्टिक और विजनरी है। इसमें से जो सबसे पहला है वो 15 to 20 मिनट डिलीवरी पॉलिसी। अभी डंजो के कई कंपटीटर्स हैं लाइक स्विगी मार्ट, जेप्टा, ब्लैंकेट। सभी कंपटीटर्स 15 to 20 मिनट डिलीवरी सर्विस लेके आई है। डंजो को अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो उन्हें भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, जिसके लिए डंजो लेके आई 19 मिनट डिलीवरी पॉलिसी। डंजो का दूसरा मास्टर प्लान है रिलायंस रिटेल के लॉजिस्टिक लेयर में हेल्प करना। जियो मार्ट डंजो के साथ मिलकर बहुत जल्द अमेजोन जैसा जायंट सर्विस लाने वाली है। आज डंजो सिर्फ 8 सिटीज में रन कर रहा है। मैनेजमेंट के एक्सपेंशन का प्लान एकदम क्लियर है। मैनेजमेंट नेक्स्ट 2 से 3 सालों में 50 सिटीज के एक्सपेंशन का टारगेट लेके चल रही है। फोर्थ है डंजो $1 मिलियन वैल्यूएशन वाले क्लब में पहुंचने ही वाला है। आज अगर आप डंजो का वैल्यूएशन देखो तो $775 मिलियन है। इस साल डंजो का मार्केट वैल्यू 1 बिलियन हो जाएगा और डंजो यूनिकॉर्न स्टार्टअप के कैटेगरी में आ जाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। डंजो के CEO कबीर विश्वास ने ऐसा बोला है कि हम 3 सालों में IPO का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।